हाँ जी, देखिए बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप ये सभी वीडियोस देख के जाएं ताकि पेपर में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं आपके। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से क्वेश्चन उठ के आया है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मींस द यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो ए डॉट बी का फॉर्मूला है वो कोस में आता है, मींस डॉट प्रोडक्ट तो कोस में आती है, बट वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू देखो किसकी निकालनी है, यहाँ पे साइन की वैल्यू दे रखी है तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन साइन की वैल्यू से क्या मतलब होगा, कोस की वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना जैसे आपको आता है। आपको पता है कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट में मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट में cos थीटा, यही तो फॉर्मूला है। आप सभी बच्चे यही फॉर्मूला नोट करोगे और यही फॉर्मूला लिख के भी आओगे। अब आपको यहां से रास्ता दिखने लग जाएगा कि ए डॉट बी निकालना है, तो ये तो वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी इसका, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये cos थीटा होगा। मींस आपकी ए डॉट बी की वैल्यू आ गई है cos थीटा। तो आपके पास वैल्यू दे रखी है sin थीटा की, और आपको चाहे आप 10th क्लास से कर लो, इस तरीके से सोल्व कर लो कि आपके पास sin थीटा दे रखा है, sin थीटा 3/5 सभी बच्चों को पता है, पीबीपी अपॉन में एचएचबी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना, यहां पे आपके पास वैल्यू जो दे रखी है वो साइन की वैल्यू दे रखी है P/H। ठीक है, तो P/H ये P है, ये H है, ये P है, ये H है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। आती होगी आपको लगानी इतनी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 3/4। देन आपके पास cos थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5 आने वाला है। ए डॉट बी क्या आने वाला है, 4/5 आने वाला है। तो 4/5 आपको नजर आ रहा है, दिस इज द 4/5, तो यही आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, ओके, करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तड़कता भड़कता क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फैक्टर से रिलेटेड। अब बच्चे, कई बच्चे तो यहाँ पे जय माता दी करेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, तो वो वाला करने की जरूरत नहीं है आपको। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हुए मैं आपको दो फॉर्मेट बताऊंगा, दोनों ही फॉर्मेट 3 नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व करा सकते हैं आपका, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कराने के भी काम आएंगे। आप ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्मेट होता है आपका, वो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, या तो ये निकल के आएगा फॉर्मेट, या फिर फॉर्मेट निकल के आएगा dx/dy प्लस में px इक्वल टू q, इस तरीके का फॉर्मेट निकल के आएगा। यहां से जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है e टू दी पावर p dx, ये निकल के आता है बच्चे। यहां से जो निकल के आता है इंटीग्रेशन फैक्टर e टू दी पावर p dy, ये निकल के आता है। तो मर्जी आपकी है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि वो फॉर्मेट क्या लगेगा आपका। मेरे को तो जो नजर आ रहा है वो ये फॉर्मेट नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे dy/dx है और मैं इस वाली वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे लिख के, मेरे पास ये वैल्यू है तो पूरी इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे dy/dx बचेगा खाली, उसके बाद x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और इनटू में y है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा बच्चे ax बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने बोथ साइड क्या किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अगर जो मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, बोर हो रहे हो क्या, कंपेयर कर लो यार अपने आप, इसकी इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू p की है, ये वाली वैल्यू q की है। ठीक है ना, p और q निकल के आ गया।
ठीक है, p निकल के आ गया है तो इंटीग्रेशन फैक्टर तो इजी निकल के आ जाएगा। क्या है बेटा, x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका p की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सोल्व करना है, सोल्व करो इसको। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, और i की वैल्यू जो निकल के आएगी, सॉरी p की वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहां पे रखी हमने, और dx। अब हमने क्या किया, इस t को क्या कर लेंगे हम, इसको t पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे वाले को t पुट करेंगे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या बन जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू बनेगी बेटा माइनस का dt बाय में 2। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद यहां पे देखो आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, इतना सारा तो नजर आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। इससे ऊपर वैल्यू लिख देता हूं मैं, यहाँ पे x dx की वैल्यू जो आएगी माइनस का dt बाय में 2 आएगी। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। x dx इक्वल टू माइनस dt बाय में 2। बेटा ये मैं एक नंबर के लिए मेहनत नहीं करा रहा, मैं 3 नंबर के लिए मेहनत करा रहा हूं, एक नंबर अपने आप आ जाएगा आपका, देख लो आप, माइनस dt बाय में 2। अब हमने क्या किया, माइनस dt बाय में 2, देखो dx की वैल्यू, x dx की वैल्यू माइनस dt बाय में 2, तो पुट कर लो, इसको करो पुट, माइनस dt मैंने 1/2 बाहर लिख लिया बेटा, बाय में ये t था, तो dt अपॉन में t, सभी बच्चों को पता है dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t होगा, तो dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t होगा। ये जो हाफ वैल्यू है बच्चे, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो वैल्यू क्या बनेगी, e log, और ये t की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस का हाफ, log से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे t की हाफ वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो 1 में t की हाफ लिख लेंगे इसको। t हमने क्या पुट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नजर आ रहा है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे, और वो भी रूट में, तो ये आपका नजर आ रहा है आपको इस तरीके का फॉर्मेट। तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये है इसका बेटा, आंसर डी होगा। ओके, कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वेक्टर या 3D से आप जिससे भी लगाना चाहते हो उससे लगा लो, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन तो दोनों में पूछे गए हैं। डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये आपके पास L की वैल्यू है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, M की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू है। तो इनका जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, बताया था मैंने आपको ये। तो L स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, √3 का k का स्क्वायर करोगे, मतलब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3k स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 3k स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी 3k स्क्वायर बन जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1k इक्वल आ जाएगा। टोटल मिले कितने बने, 3 3 3, कितने बने, 9, ये नहीं गिनना भाई, 10 मत बनाओ इसको, कितना बन गया 9, तो कितना बन गया 9k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 1/9। ओके, k की वैल्यू आपको चाहिए, तो k की वैल्यू क्या, प्लस माइनस √1/9 मींस प्लस माइनस 1/3, ये कहीं पे नजर आ रहा है आपको, हाँ जी, डी ऑप्शन आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इस फॉर्मेट को ना भूलिए, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से है, फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें आपको। जिस भी बच्चे को लीनियर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 12 क्लास 12th, तो देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, और उससे क्वेश्चन आ गया तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, कर लोगे आप। देखो क्या है, एलपी का मतलब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, कोई यहाँ पे लुल प्रॉब्लम नहीं है, लुल प्रॉब्लम लगा लो क्योंकि सेम वही है, क्योंकि आंसर बिल्कुल इजी आने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द प्रॉब्लम किससे कर रही है, ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है ना, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं, नाम ही पता है आपको लीनियर, तो ग्राफ कैसे मिलते हैं इसमें, लीनियरली मिलते हैं। जब लीनियरली ग्राफ मिलते हैं तो फंक्शन कैसा है इसमें, लीनियर फंक्शन है, तो आंसर आ गया लीनियर फंक्शन है। कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन थोड़े ही ना देखने को मिलते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं देखने को मिलता, कोई लॉग देखने को नहीं मिलता, तो ओनली लीनियर फंक्शन देखने को मिलते हैं, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। बहुत ही इजी प्रॉब्लम बेटा।
हाँ जी बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखना है, देखो कैसे करना है। आपको ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, पी ए बाई बी और ये ए डैश बाई बी। तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बाई बी का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी। ठीक है। देन उसके बाद अगर जो दूसरे वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है बाय वाली में, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी बाय में फिर से बी। अब दोनों कंडीशन इक्वल दे रखी है, दोनों कंडीशन इक्वल दे रखी, तो आप दोनों कंडीशन को इक्वल पुट करोगे, इक्वल पुट करोगे तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बाय में ये पी बी इक्वल टू ये पी बी। ठीक है। तो ये जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो इसको अभी इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जो चीज गिवन है उसके लिए तो काम कर लिया हमने। अब हमें एक और चीज पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या प्रॉपर्टी जो होती है वो लगानी होती है। देखो, ए और बी में कॉमन, सपोज दैट कि ए और बी कोई सेट है, उसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन आ गया, चलो भाई आ गया कॉमन। अब ए नहीं है, उसमें कॉमन लिया आपने, ए और बी में कॉमन किया तो कुछ कॉमन आ गया, ए नहीं में कॉमन किया तो पूरा सेट किसके इक्वल आ जाएगा? बी के इक्वल आ जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2 है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग निकाल लिया है, मतलब ये फॉर्मूला। तो वहां से जो वैल्यू आ रही है इसकी जगह पे पुट कर ली हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं इसको, बिकॉज ये वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक डबल बन गया, तो मैंने इसको लिख दिया डबल है पी ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल टू पी बी। अब आपको अच्छे से नजर भी आने लगा होगा कि आंसर कौन सा है। तो 2 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पी बी, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने मेंटर, अपने टीचर राहुल शर्मा के साथ बने रहिए। और इस तरीके के क्वेश्चनों के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर क्या नाम है आपके 3 नंबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस तरीके के फॉर्मेट में सोल्व करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, अच्छे से नंबरों से पास हो जाना। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चंस।